सोचिए, आप सुबह उठते हैं और शरीर आपसे कहता है आज मुझसे कुछ मत मांगो। पैर भारी हैं, दिमाग सुस्त है, पेट फूला हुआ है और मन में बस एक ही ख्याल है, फिर से सो जाओ। अब जरा रुकिए, यही आप नहीं है, यही आपकी किस्मत नहीं है और यही आपकी उम्र का असर भी नहीं है। क्योंकि इसी दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपसे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते हैं, ज्यादा उम्र के हैं, फिर भी उनके चेहरे पर चमक है, शरीर हल्का है और दिमाग साफ है। तो सवाल सीधा है, उनके पास क्या है जो आपके पास नहीं? जिम नहीं, महंगी डाइट नहीं, सप्लीमेंट नहीं। असल फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनकी रोज की आदतें। और आज अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको वो सच्चाई दिखाऊंगा जो चुपचाप आपका शरीर बिगाड़ रही है। और वही सच्चाई जो बिना दवा, बिना जिम, बिना किसी चमत्कार के आपको फिर से ऊर्जा से भर सकती है। आप जानेंगे क्यों कुछ लोग कम खाते हुए भी मोटे होते जाते हैं और क्यों कुछ लोग ज्यादा खाते हुए भी फिट रहते हैं, क्यों आपकी नींद पूरी होने के बाद भी थकान रहती है और क्यों कुछ लोग कम सोकर भी तरोताजा रहते हैं, क्यों आपने कई बार शुरुआत की लेकिन शरीर नहीं बदला, और आखिर वो कौन सा छोटा नियम है जिसे समझते ही शरीर खुद बदलना शुरू कर देता है। ये वीडियो वजन घटाने का नहीं है, ये शरीर को समझने का वीडियो है। और याद रखिए, अगर आपने शुरुआत के ये 5 मिनट मिस कर दिए तो आगे की हर बात अधूरी लगेगी। क्योंकि आज आप पहली बार जानेंगे कि आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपकी गलत आदतों के खिलाफ लड़ रहा है। तो कहीं जाइए मत, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी ऊर्जा, आपकी सेहत और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सफलता की कहानी में आपका स्वागत है। सोचिए, हर सुबह आप उठते हैं लेकिन शरीर भारी लगता है, मन थका हुआ, ऊर्जा गायब, पेट फूला हुआ और दिन भर बस नींद आती रहती है। आप कहते हो, यार मैं कोशिश तो बहुत करता हूं लेकिन शरीर बदल ही नहीं रहा। अब जरा दूसरा दृश्य देखिए। एक आदमी सुबह उठता है, उसके चेहरे पर चमक है, ऊर्जा ऐसी कि पूरे दिन भाग दौड़ कर ले, तनाव कम, नींद बढ़िया, शरीर हल्का, मन शांत। क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क सिर्फ एक चीज का है, पोषण और आदतों का। जी हां, सच्चाई यही है, आपका शरीर आपकी मेहनत से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। जैसा आप रोज खाते हो, जैसा आप रोज चलते हो, वैसी ही आपकी उम्र, सेहत और पूरी जिंदगी बनती है। लेकिन असली खेल ये है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फिटनेस मतलब जिम, भारी भरकम व्यायाम और महंगी डाइट, जबकि हकीकत ये है 90% बदलाव रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से आता है। आप दिन में क्या खाते हो, कितना पानी पीते हो, आपकी नींद कैसी है, तनाव कितना है और आप रोज कितना चलते हो, इन्हीं 5 चीजों से आपका पूरा शरीर बनता बिगड़ता है। अब कल्पना करो, अगर आपको सही पोषण समझ आ जाए, भोजन का विज्ञान समझ आ जाए और शरीर की जरूरतें समझ आ जाए, तो आप ऐसा शरीर बना सकते हो जो आपके मन के हर सपने को पूरा करने में मदद करेगा। एक ऐसा शरीर जो मजबूत हो, तेज हो और हर सुबह नई ऊर्जा लेकर उठे। और यही सब आपको बताती है ये किताब, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। ये किताब कहती है शरीर बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, सिर्फ सही जान और सही रोजमर्रा की आदतें चाहिए। आने वाले कुछ मिनटों में हम इस किताब की हर बात को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि वीडियो खत्म होते आपको बिल्कुल साफ दिखने लगेगा कि आपका अपना नया शरीर किस दिशा से शुरू होगा। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट थिंक में, जहां हम आपके जीवन, सोच और शरीर तीनों को एक नए स्तर पर ले जाने का ज्ञान देते हैं। यहां आपको मिलेंगे बेहतरीन किताबों के सार, स्वास्थ्य और पोषण का विज्ञान, फिटनेस के सरल तरीके और वो ज्ञान जो आपकी आदतों, ऊर्जा और पूरी जिंदगी को बदल सकता है। स्मार्ट थिंक का एक ही लक्ष्य है, आपको सही जानकारी देकर आपको आपकी सबसे मजबूत, सबसे बुद्धिमान और सबसे स्वस्थ संस्करण तक पहुंचाना। तो चलिए सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं, यहीं स्मार्ट थिंक पर। रूल 1, अपने भोजन को समझो। शरीर बदलने का पहला नियम है, जो खा रहे हो उसे पहचानो। ज्यादातर लोग खाने को सिर्फ पेट भरना समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आप जो खाते हो वही आपकी ऊर्जा, मन और शरीर बनाता है। रूल 1 कहता है, 1, हर कौर को समझ कर खाओ। सोचो, ये आपके शरीर को ऊर्जा दे रहा है या बीमारी? खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक ईंधन है। जिस तरह गाड़ी में गलत ईंधन डल जाए तो इंजन खराब हो जाता है, वैसे ही शरीर में गलत भोजन जाए तो थकान, मोटापा और तनाव बढ़ता है। 3 चीजें याद रखो, खाना जितना रंगीन उतना पौष्टिक, जितना कम तला भुना उतना बेहतर। प्लेट में अनाज, प्रोटीन, सब्जी, संतुलन जरूरी। खाते समय जल्दी मत करो, धीरे धीरे खाने से शरीर सही संकेत देता है और ज्यादा खाने से बचाता है।
5. अपनी प्लेट को रोज जांचो, क्योंकि आपकी प्लेट ही आपका भविष्य है। रूल 2. अपने शरीर की जरूरत समझो। हम सब एक जैसी गलती करते हैं, दूसरों को देखकर खाना शुरू कर देते हैं। कोई दोस्त कह दे कि ये डाइट बढ़िया है, या सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चल जाए और हम उसी को अपनाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। और रूल 2 कहता है, सबसे पहले अपने शरीर की जरूरत को समझो और आपका शरीर क्या कह रहा है। दिन भर थकान रहती है, सुबह उठकर सुस्ती रहती है, भूख जल्दी जल्दी लगती है, पेट बाहर निकला हुआ लगता है। ये सब संकेत हैं कि आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर हमेशा संकेत देता है, बस हमें उन्हें सुनना नहीं आता। हर शरीर की ऊर्जा की जरूरत अलग होती है। किसी का काम बैठकर होता है, किसी का ज्यादा चलने फिरने वाला होता है, किसी का तनाव ज्यादा, किसी की नींद कम। ऐसे में सबके भोजन अलग होंगे। और यही रूल 2 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने शरीर के हिसाब से खाओ। अपनी गतिविधि के हिसाब से खाना चुनो। अगर आप दिन भर चलते फिरते हैं, आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। अगर काम बैठकर होता है, भारी भोजन मत लो, हल्का और संतुलित लो। अगर व्यायाम करते हैं, भोजन में प्रोटीन बढ़ाना होगा। अगर तनाव अधिक है, मीठा, तला और देर रात का भोजन शरीर को और कमजोर कर देगा। शरीर का काम जितना, भोजन भी उतना ही। शरीर की सुनो, प्लेट की नहीं। हम अक्सर प्लेट पूरी करने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, मगर शरीर को पता है कि उसे कितना चाहिए। इसलिए रूल 2 कहता है, पेट का संकेत पहचानो। भूख लगे तो खाओ, भूख ना लगे तो मत खाओ, और पेट भरते ही रुक जाओ, चाहे प्लेट में खाना बच जाए। सुबह, दोपहर और रात की जरूरतें अलग होती हैं। सुबह शरीर को ऊर्जा चाहिए, हल्का, पौष्टिक, संतुलित खाना। दोपहर शरीर सबसे ज्यादा खाना पचा सकता है, इसलिए यही सबसे भारी भोजन होना चाहिए। रात शरीर आराम चाहता है, तो रात का भोजन हल्का करो। यही वजन घटाने का सबसे सरल नियम है। 6. सबसे बड़ा बदलाव। जब आप अपने शरीर की जरूरत समझकर खाना शुरू करते हो, तो आपके अंदर ये 4 बदलाव जल्दी आते हैं। थकान गायब, पेट अंदर, चेहरे पर चमक, नींद बेहतर। क्योंकि शरीर उसी भोजन पर फलता फूलता है जो उसे वाकई चाहिए। दूसरों को देखकर मत खाओ, डर धमकी देखकर मत खाओ, फैशन देखकर मत खाओ। जो आपके शरीर को सूट करे वही खाओ, यही असली पोषण है। रूल 3. शरीर को समय दो। हम सब एक ही गलती करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल तक शरीर बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, शरीर को बदलने में समय लगता है। और यही रूल 3 है, अपने शरीर को समय दो। 1. शरीर मशीन नहीं, एक जीवित प्रणाली है। सोचिए, आपने सालों तक गलत खाना खाया, बैठक काम किया, तनाव रखा, नींद बिगाड़ी, और शरीर चुपचाप सब सहता रहा। अब जब आपने बदलाव शुरू किया है, तो क्या 1-2 दिन में वही शरीर चमत्कार कर देगा? नहीं, शरीर को समय चाहिए, और ये रूल सबसे ज्यादा धैर्य सिखाता है। हर बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब आप सही भोजन, पानी, नींद और व्यायाम शुरू करते हो, तो शरीर का पहला बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। खून साफ होने लगता है, पाचन सुधरने लगता है, मांसपेशियां सक्रिय होने लगती हैं, हार्मोन संतुलित होने लगते हैं। पर यह सब आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग सोचते हैं कि कुछ असर नहीं हो रहा, लेकिन शरीर चुपचाप अंदर से खुद को ठीक कर रहा होता है। 3. शुरुआती डब्बे दिन सबसे महत्वपूर्ण। पहले डब्बे दिनों में शरीर आपके नए नियमों को परखता है। क्या ये बदलाव असली है? क्या ये रोज का है या बस 2 दिन का जोश? अगर आप लगातार रहते हो, तो शरीर धीरे धीरे अपनी आदतें बदलना शुरू करता है। अगर आप बीच में छोड़ देते हो, तो शरीर पुराने डर्रे पर लौट आता है। यही वजह है कि रूल कहता है, कम से कम 90 दिन लगातार रहना जरूरी है। शरीर तुरंत जवाब नहीं देता, पर हमेशा जवाब देता है। वजन कम हो रहा है या नहीं, चेहरा चमक रहा है या नहीं, ऊर्जा बढ़ रही है या नहीं। इनसे भी बड़ा सवाल है, क्या आपका शरीर भीतर से सुधार रहा है? और इसका असर कुछ हफ्तों बाद खुद दिखता है। पेट धीरे धीरे अंदर, चेहरे पर चमक, नींद गहरी, कम थकान, ज्यादा ऊर्जा, कम मन का बोझ। ये धीमे बदलाव ही सबसे लंबे समय तक टिकते हैं। 1. हर दिन थोड़ा थोड़ा, लंबे समय में सबसे बड़ा बदलाव। आज आप 2 किलोमीटर चलते हो, कल 2.2 किलोमीटर। आज आप 6 उठ बैठ करते हो, कल 7 कर लेते हो। आज आप गरम मसाला कम करते हो, कल चीनी भी कम कर देते हो। ये छोटे छोटे बदलाव कुछ महीनों बाद आपको पूरी तरह बदल देते हैं। शरीर को झटका नहीं चाहिए, नियम चाहिए, समय, निरंतरता चाहिए। अपने शरीर को मजबूर मत करो, उसे समय दो, उसे धैर्य दो, उसे नियमितता दो, क्योंकि धीमा बदलाव ही असली और स्थायी बदलाव होता है। शरीर को जितना चलाओगे उतना ही जिएगा। हम सब अपने शरीर से एक ही उम्मीद रखते हैं कि वो मजबूत रहे, ऊर्जा से भरा रहे, बीमार ना पड़े और दिन भर हमारा साथ दे। लेकिन सच्चाई ये है, शरीर उतना ही चलता है जितना आप उसे चलाते हो। और यही है रूल 4 का संदेश।
शरीर को रोज चलाओ। चलना फिरना शरीर की असली दवा है। औषधि तब काम करती है जब शरीर पहले से कमजोर हो, लेकिन चलना फिरना कमजोरी को होने ही नहीं देता। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग रोज थोड़ा चल लेते हैं उनकी ऊर्जा, नींद, मन और पाचन हमेशा बेहतर रहता है, क्योंकि चलना शरीर का सबसे पुराना, सबसे प्राकृतिक व्यायाम है। 2. शरीर को बंद रखकर मजबूत नहीं बनाया जा सकता। हम घंटों घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में, घर पर, मोबाइल पर, टीवी के सामने, और फिर शिकायत करते हैं, कमर दर्द क्यों है, पेट बाहर क्यों है, ऊर्जा कम क्यों है, सोच धुंधली क्यों है। क्योंकि शरीर को जितना बंद रखोगे वो उतना ही टूटेगा। शरीर को चलने से रक्त प्रवाह तेज होता है, दिमाग शांत होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और मन हल्का हो जाता है। रोज भारी व्यायाम जरूरी नहीं, रोज थोड़ा चलना जरूरी है। लोग सोचते हैं जिम नहीं जाता इसलिए फिट नहीं हो सकता। असलियत देखो, दिन में 30 मिनट तेज चलना, हल्का स्ट्रेचिंग, कुछ मिनट गहरी सांसें, थोड़ी सी सूर्य की रोशनी, ये 4 चीजें किसी भी दवाई से ज्यादा असर करती हैं और इनसे शरीर धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनने लगता है। चलना शरीर की सभी समस्याओं का मूल समाधान है। पेट बाहर हो, चलो। तनाव ज्यादा, चलो। नींद खराब, थकान, भूख गड़बड़, चलो। चलना दिल, दिमाग और पाचन तीनों को एक साथ सुधारता है। इसीलिए रूल 4 कहता है, शरीर को मत रोको, उसे बहने दो, चलने दो। दिन में जैसे सीजर घंटे में से 30 मिनट सिर्फ शरीर के लिए। ये 30 मिनट आपकी उम्र बढ़ाते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं, रोगों से बचाते हैं और आपकी सोच भी साफ करते हैं। चलना शरीर को भीतर से जागृत कर देता है और शरीर जब जागता है तो जीवन भी बदलता है। शरीर जितना चलेगा उतना जिएगा। रोज थोड़ा चलना शरीर को दी गई सबसे बड़ी भेंट है। रूल 5, नींद को सबसे बड़ा इलाज समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी दवा है जो आपकी थकान मिटा देती है, चेहरे पर चमक लाती है, वजन घटाती है, दिमाग तेज करती है, तनाव खत्म करती है और शरीर को रोज नया बना देती है, तो क्या आप यकीन करोगे, ये दवा बाजार में नहीं मिलती। ये नींद है और यही है रूल 5, नींद को सबसे बड़ा इलाज समझो। 1. शरीर की असली मरम्मत रात में होती है। दिन भर शरीर काम करता है, चलना, सोचना, खाना पचना, भावनाएं झेलना, तनाव सहना, शरीर को सब कुछ थका देता है। लेकिन जब आप रात में सोते हो तो शरीर अपने अंदर साफ सफाई शुरू करता है, टूटी कोशिकाएं जोड़ता है, मांसपेशियों को ठीक करता है, दिमाग से तनाव हटाता है, पाचन तंत्र को साफ करता है, हार्मोन संतुलित करता है। यानी रात की नींद आपको अंदर से नया बना देती है। वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, कम नींद सिर्फ थकान नहीं देती, ये शरीर को चर्बी जमा करने का आदेश देती है। क्योंकि नींद कम होगी, तनाव हार्मोन बढ़ेंगे, भूख बढ़ेगी, मीठा और तला खाना चाहेगा, पेट बाहर आएगा। यही वजह है कि चाहे खान पान कितना भी सही कर लो, कम नींद सब बर्बाद कर देती है। 3. अच्छी नींद दिमाग को नई ऊर्जा देती है। जब नींद पूरी होती है, मन शांत होता है, ध्यान बढ़ता है, निर्णय बेहतर होते हैं, गुस्सा कम होता है, दिमाग साफ सोचता है। इसलिए रूल 5 कहता है, नींद सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी जरूरत है। सोने से पहले ये 3 काम जरूर करें। 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दो। नीली रोशनी दिमाग को जगाए रखती है। हल्का संगीत या धीमी सांसें दिमाग को शांत करती है। रात का खाना हल्का, ताकि शरीर आराम से मरम्मत कर सके। इन 3 आदतों से नींद गहरी हो जाती है। कितनी नींद जरूरी है? अधिकतर लोगों को 7 से 8 घंटे गहरी नींद चाहिए। गहरी नींद वो है जिसमें आप बिना उठे लगातार सोते हैं। ये नींद आपके अगले पूरे दिन को बदल देती है। नींद को समय मत दो, नींद को सम्मान दो, क्योंकि जिस दिन आपकी नींद सुधर गई, उस दिन से आपकी सोच, शरीर और पूरी जिंदगी बेहतर होने लगती है। रूल 6, तनाव को काबू में रखो, शरीर खुद सुधर जाएगा। हम अक्सर अपने भोजन, व्यायाम और आदतों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, तनाव। और यही रूल 6 कहता है, शरीर को बदलना है तो तनाव को काबू में रखना सीखो। तनाव शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तनाव सिर्फ मन को नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जब आप तनाव में होते हो, शरीर चर्बी जमा करता है, भूख बढ़ती है, मीठा खाने का मन करता है, नींद खराब होती है, ऊर्जा गिरती है, दिमाग धुंधला हो जाता है। यानी तनाव एक ऐसा चोर है जो शरीर और मन दोनों को अंदर से खोखला कर देता है। तनाव होने पर शरीर क्या करता है? तनाव बढ़ते ही शरीर एक जहरीला हार्मोन बनाता है, जिससे दिल की धड़कन तेज होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और शरीर लड़ो या भागो वाली स्थिति में आ जाता है।
इससे शरीर को लगता है खतरा है, ऊर्जा बचाओ, चर्बी जमा करो। इसीलिए तनाव में रहते रहते लोगों का वजन बढ़ने लगता है, भले ही वे कम ही खाते हो। तनाव सिर्फ बाहर की चीज नहीं, कई बार हम खुद पैदा करते हैं। अतीत की चिंता, भविष्य के बारे में सोच, काम का दबाव, अधूरी अपेक्षाएं, नकारात्मक बातें, ये सब धीरे धीरे मन की शांति खा जाते हैं। इसलिए रूल 6 की सबसे जरूरी सीख है, मन जितना शांत, शरीर उतना स्वस्थ। तनाव कम करने के 3 सबसे आसान तरीके। आपको योग की लंबी सूची नहीं चाहिए, ना ही कोई कठिन अभ्यास, सिर्फ ये 3 बातें अपनाओ। पहला, गहरी सांसें। दिन में 2-3 बार 1 मिनट सिर्फ गहरी सांस लो, शरीर तुरंत शांत हो जाएगा। दूसरा, 7 मिनट तेज चलना। चलना तनाव को जला देता है, मन साफ हो जाता है। तीसरा, सोने से पहले 5 मिनट शांति। मोबाइल दूर, बस चुपचाप बैठो, सांस सुनो, मन धीमा करो। नींद गहरी हो जाएगी, तनाव आधा घट जाएगा। अपने मन पर काम करना शरीर को बदलने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है, आप कम खाते हो, गलत चीजें खाने की लालसा कम होती है, शरीर जल्दी ठीक होता है, पाचन बेहतर होता है, नींद गहरी होती है, ऊर्जा बढ़ती है, यानी तनाव घट गया, आधा शरीर पहले ही ठीक हो गया। शरीर को बदलने से पहले मन को बदलो। मन शांत होगा तो शरीर खुद सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ और सबसे मजबूत बन जाएगा। रूल 7, पानी को दवा की तरह पियो। हम रोज खाना याद रखते हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है, पानी शरीर की सबसे सस्ती, सबसे सरल और सबसे जरूरी दवा है। शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से ही बना है, खून, दिमाग, मांसपेशियां, यहां तक कि आपकी त्वचा भी। जब पानी कम हो जाता है, थकान बढ़ती है, सिर भारी लगता है, पेट फूलता है, भूख बढ़ती है, त्वचा फीकी दिखती है, पाचन गड़बड़ होता है, वजन बढ़ने लगता है और हम सोचते रहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। हकीकत ये है, शरीर सिर्फ प्यासा होता है। कितना पानी? दिन में 2.5 से 3 लीटर, बस। इतना पानी आपका पूरा शरीर नया कर देता है। सुबह उठते ही 1 गिलास, दिन में हल्का हल्का पीते रहो और भोजन के बाद थोड़ा ठहर कर। पानी शरीर को क्या देता है? साफ त्वचा, तेज पाचन, कम भूख, ज्यादा ऊर्जा, साफ दिमाग और हल्का मजबूत शरीर। यानी पानी कम, समस्या ज्यादा। पानी सही, शरीर सही। पानी को हल्के में मत लो। पानी ही वो तत्व है जो शरीर को भीतर से जगाता है, चलाता है और बचाता है। रूल 8, भोजन को जितना सरल रखोगे, शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। आज की दुनिया में भोजन जितना दिखने में सुंदर होता जा रहा है, अंदर से उतना ही हानिकारक होता जा रहा है। रंग बिरंगे पैकेट, नए नए स्वाद, ज्यादा कुरकुरापन, ज्यादा मीठापन, ये सब शरीर के लिए खुशी नहीं, धीमी जहर है। और यही रूल 8 कहता है, भोजन को जितना सरल करोगे, शरीर उतना मजबूत होगा। सरल भोजन, साफ ऊर्जा। जब आप घर का हल्का और कम मसाले वाला भोजन खाते हो, तो शरीर बिना मेहनत के ऊर्जा बना लेता है। लेकिन जब आप बहुत तला भुना, बहुत मीठा, बहुत मसालेदार या पैकेट वाला भोजन खाते हो, तो शरीर आधी ताकत बस उसे पचाने में लगा देता है। परिणाम, थकान, सुस्ती, पेट फूलना, वजन बढ़ना। सरल भोजन शरीर को भीतर से साफ करता है। आपने देखा होगा, जब आप एक दिन हल्का और सरल भोजन खा लेते हो, तो पेट हल्का सा चमकता है और मन शांत रहता है, क्योंकि सरल भोजन शरीर को अंदर से आराम देता है। क्या ये सम्मान है? शरीर को सम्मान चाहिए, शोषण नहीं। जब आप शरीर से प्यार करते हो, अच्छा भोजन दो, थोड़ा चलाओ, समय पर सुलाओ, मन को शांत रखो, तो शरीर रोज बेहतर होता है। लेकिन जब आप शरीर को अनदेखा करते हो, गलत भोजन, देर रात जागना, तनाव, आलस, तो शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है। शरीर की भाषा बहुत सरल है, जो दोगे वही लौटाएगा। सम्मान का मतलब है खुद की कद्र करना, शरीर से सम्मान से पेश आना, मतलब अपने लिए समय निकालना, अपनी थकान को समझना, अपनी भूख को पहचानना और अपने मन को शांत रखना। इससे बड़ा आत्म देखभाल कोई नहीं। शरीर सम्मान मांगेगा नहीं, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन शरीर टूट गया, उस दिन आपकी सारी सफलताएं, सारे सपने, सारे लक्ष्य बेकार हो जाते हैं। शरीर आपका मंदिर है और ये मंदिर तभी चमकेगा जब आप इसे सम्मान दोगे। अपने शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने सबसे करीबी माँ, सबसे प्यारे इंसान के साथ करते हो, क्योंकि शरीर को सम्मान दोगे तो शरीर आपको एक नई जिंदगी देगा। तो दोस्तों, आज आपने न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की वो बातें सुनी जो शायद हमने सालों तक सुनी ही नहीं। हमने जाना शरीर बदलना कठिन नहीं है, बस सही दिशा चाहिए, सही आदतें चाहिए और सबसे ज्यादा खुद के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आप लोगों ने यह भी समझा कि शरीर सिर्फ भोजन से नहीं बदलता, वो बदलता है हमारी सोच से,
हमारी नींद से, हमारी पानी की मात्रा से, हमारे तनाव से और हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से। ये डेथ नियम किसी किताब के शब्द नहीं है, ये वो नियम है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन याद रखो, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब आप उसे अपने जीवन में उतारते हो। अगर आप आज से सिर्फ 3 चीजें भी अपनाते हो, थोड़ा अच्छा खाना, थोड़ा चलना फिरना, थोड़ी गहरी नींद, तो आने वाले हफ्तों में आपका शरीर, आपका चेहरा, आपकी ऊर्जा, यहां तक कि आपकी सोच भी पूरी तरह बदल जाएगी। शरीर आपका है, जिंदगी आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी ही है। किसी और का इंतजार मत करो, किसी चमत्कार का इंतजार मत करो। आप खुद अपने शरीर का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हो। आज जो सुना है उसे कल से शुरू कर दो, छोटे छोटे कदम लेकिन लगातार, क्योंकि धीमे कदम, सही दिशा और रोज की कोशिश, यही असली जीत है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी समझ, थोड़ी भी जागरूकता या थोड़ा भी मोटिवेशन दे पाए तो ये यात्रा सफल है। और मैं आपसे एक ही बात चाहता हूँ, खुद से प्यार करो, अपने शरीर से सम्मान से पेश आओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यही आपका समय है, यही आपका सफर है और यही आपका नया शुरुआत बिंदु है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ा भी जान या बदलाव लाया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सफलता की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।